सकते मुझे तेरी परस्त से करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्त से करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्त से करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्त से करने को। तू जो साथ खड़ा है खुदा, तू जो साथ खड़ा है खुदा, तू जो साथ खड़ा है खुदा, तू जो साथ खड़ा है खुदा। क्या जरूरत डरने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्त से करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्त से करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्त से करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्त से करने को। ताली के साथ सज्जन दोनों हाथ उठा के ऊपर की ओर। जोरदार ताली के साथ परमेश्वर के दास का स्वागत करें कलीसिया। हालेलुया, ताली के साथ धन्यवाद करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। हालात भी रोक नहीं ताली के सकते साथ मुझे तेरी परस्त नाचो से चलते हैं परमेश्वर की महिमा करें कलीसिया। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्त से करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्त से करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। तू जो साथ खड़ा है खुदा, क्या जरूरत डरने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। हालात भी रोक हालेलुया। नहीं सकते। आप सबको जय मसीह की परमेश्वर के पवित्र नाम में आप सबका वेलकम है। जितने भी परमेश्वर के बेटे और बेटियां यहाँ पर मौजूद हैं और जो ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं आप सबका सच्चे मन से आपका वेलकम करता हूं और मैं परमपिता परमेश्वर से विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आज अपनी सामर्थ से वो आपको भर दे और जो भी ब्लेसिंग परमेश्वर ने हम सब के लिए ठहराई है, आज हर एक जन अपनी अपनी आशीष को, आज हर एक जन अपनी अपनी ब्लेसिंग को लेकर ही जाए। आमीन। आइए हम मिलकर धन्यवाद दें परमेश्वर को जोरदार तालियों के साथ। और मैं आपसे भी विनती करता हूं कि आप सब लोग भी अपने अपने स्थान ग्रहण करें। आप सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और ऊंची बात से कहें हालेलुया। हालेलुया। एक मन होकर सब हाथ पकड़ें, एक दूसरे का हाथ पकड़कर सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लें, एक दूसरे का हाथ पकड़ कर कहें हालेलुया। एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहें परमेश्वर मैं बहुत आनंदित हूं। मैं बहुत आनंदित हूँ। परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूं, मैं धन्यवाद करता हूं। तूने मुझे संभाल के रखा है, मैं धन्यवाद करता हूं। ऐसे ही सब हाथ पकड़ के रहेंगे और मिलकर एक प्रार्थना करेंगे। एक प्राकृतिक आपदा आप सब जानते हैं कि हमारे राज्य में और भी राज्यों में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब में
लैंडस्लाइडिंग, फ्लड, बाढ़ बहुत भयंकर रूप लेकर बहुत सारा नुकसान हो चुका है, जान और माल का, लोगों के घर का, कीमती सामान का, उनके पशुओं का। और ये बहुत ही दर्दनाक हादसा पंजाब के साथ हुआ है, हमारे राज्य के साथ। और बहुत सारा ये प्राकृतिक आपदा, बहुत बड़ी विपत्ति का सामना हम सब मिलकर कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन संस्थाओं का, उन भाई और बहनों का जो दिन रात भूखे प्यासे लेकिन सेवा में अपने कदमों को लेकर दिन रात खड़े हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं परमेश्वर का कि ऐसे हालात में भी परमेश्वर ने पंजाब के लोगों को फिर से एक नया बल दिया है। आइए हम मिलकर पहले प्रार्थना करें। सब लोग हाथ पकड़ें और मेरे पीछे कहें, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हम सब मिलकर आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, जो लोग इस समय पीड़ित हैं, जिनका नुकसान हुआ, हे परमेश्वर, आप उन्हें बल दें, उन्हें सामर्थ्य दें। उनकी मदद करने वाले केवल आप ही परमेश्वर हैं। इंसान तो एक जरिया है, असली मदद और सहायता करने वाले केवल आप परमेश्वर हैं। इस दुख की घड़ी में जिन राज्यों में जो भी पीड़ित लोग हैं, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर, आप दया करें। आप दया करने वाले परमेश्वर हैं। आप अपने बच्चों को संभालने वाले परमेश्वर हैं। हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, जिनका नुकसान हुआ है, हे परमेश्वर, फिर से उन्हें खड़ा कर, उनके परिवारों को, उनके हृदयों को आप शांति दें और मजबूती दें। फिर से हर एक परिवार संभलने पाए, हर एक परिवार खड़ा होने पाए। जिनका नुकसान हुआ है, मेरे खुदा, असली मदद करने वाले आप ही परमेश्वर हैं। हम सब आपसे प्रार्थना करते हैं, सबकी मदद हो, सब पर दया हो। कहें आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसने बहुत सारे लोगों को संभाल के भी रखा है। और इस प्राकृतिक आपदा में सचमुच में बड़ी दुखद हादसा है। बहुत सारे लोग, मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर एक धन्यवाद मिलकर जरूर देंगे, तालियों के साथ उन लोगों के लिए, जोरदार तालियों के साथ उन लोगों का हौसला अफजाई करने के लिए, चाहे वो परमेश्वर को जानते या नहीं जानते। लेकिन इस दुख की घड़ी में बहुत सारे लोग निकल कर आए हैं अलग अलग राज्यों से। बहुत सारे किसान लोग ट्रैक्टर ट्रालियां भर के, बहुत सारे लोग ट्रक भर के, और प्रशासन ने भी बहुत सारी मदद की है। मैं प्रॉफेट रविंदर कहीं भी आते हैं
किसी को भी आप मानते हैं, लेकिन मसीहत, एक मसीहा बनकर अगर आप किसी का मसीहा जैसा काम अगर आप कर सकते हैं, जैसा यीशु मसीह ने किया लोगों की भलाई के लिए, मानव जाति के उद्धार के लिए, ऐसे बहुत सारे लोग मदद करने के लिए आए हैं। इस प्राकृतिक आपदा के समय बहुत सारे लोग, विपत्ति के समय, और बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे निकल कर आए हैं जिनके बारे में सोच नहीं सकते। चाहे उनके पास धन नहीं है, लेकिन वो तन और मन से भी खड़े हैं, दिन और रात खड़े हैं, बहुत सारे लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। आपने बहुत सारे वीडियो वायरल होते देखे होंगे। हमारी भी टीम अलग अलग जगह पर जा चुकी हैं और बहुत सारा काम जितना भी हो सकता है सब लगे हुए हैं। बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे समाज के बहुत सारे लोग, सेवा करने वाले, प्रशासन के लोग, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। हम चाहते हैं कि जो नुकसान हुआ वो तो किसी का नहीं भर सकते, लेकिन कोशिश जरूर कर सकते हैं कि सबको फिर से एक परमेश्वर बल दे, हिम्मत दे और सामर्थ दे, सबके परिवार में फिर से खुशियां आए, सब लोग फिर से खड़े होने पाए। हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। और जिन लोगों के मकान या पशुओं का नुकसान हुआ है, बहुत सारे लोग मिलकर कुछ ना कुछ योजना बना रहे हैं और हमारी मिनिस्ट्री की ओर से भी हम सबके साथ खड़े हैं और जितना भी भरसक प्रयास हो सकेगा हम सब मिलकर करेंगे। और मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग हम सब के साथ हैं। आप सब लोगों का साथ भी हमारे साथ है लोगों की मदद करने के लिए। आप लोग भी आगे आए, मैं आपसे भी विनती करता हूं। और जो लोग इस समय इस घड़ी पर मदद करते हैं, परमेश्वर ने कहा कि चाहे वो तुम्हें जानता है या नहीं जानता, लेकिन जो दुख की घड़ी में अनजान लोगों की भी अगर आप मदद करते हैं तो उसी के अंदर परमेश्वर की शिक्षा है। वही परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर का बेटा और बेटी वही है जो इस दुख की घड़ी में, बहुत सारे लोग अभी भी जाति और धर्म का मुद्दा बनाने पर लगे हुए हैं। ये जाति और धर्म का मुद्दा नहीं है, ये मानवता की भलाई के लिए एकजुट होकर एक दूसरे के साथ प्रेम करने का समय है, एक दूसरे की मदद करने का समय है। तो मैं आप सब लोग जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, वर्ल्ड वाइड जितने भी लोग हैं और जितने भी लोग हमारी मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, मैं आप सबसे विनती करता हूं कि जैसे भी, जिस तरह से भी मदद हो सकती है आप करिए। और अगर कोई स्पेशल सीड बोना चाहता है, कोई बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए सहायता करना चाहता है, तो पहले प्रे टावर पे फोन करके, एक नंबर पे फोन करके वो लिखवाए और अपनी डिटेल्स कि मैं ये मदद करना चाहता हूं और अपने नाम को गुप्त रखना चाहता हूं। आप गुप्त भी रख सकते हैं, लेकिन फोन करके आप लिखवाएं और मदद करें, क्योंकि इस समय बहुत जरूरत है और बहुत सारे लोग लगे भी हुए हैं। लेकिन मैं उन सब लोगों का धन्यवाद करता हूं जो निस्वार्थ भावना से इस समय खड़े हैं। और मैं आप सबसे भी विनती करता हूं कि एक धन्यवाद की ताली जरूर बजाएं, जोरदार धन्यवाद की ताली प्रभु के उन बच्चों के लिए जो दिन रात इस घड़ी में खड़े हैं, इस दुखद समय में पिछले बहुत सारे दिनों से मदद करने पर लगे हुए हैं। उन लोगों के लिए हम सब मिलकर धन्यवाद करते हैं। कहें आमीन। और आइए हम प्रार्थना में सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके चरणों में इस समय, इस घड़ी के लिए जो आपने हमारे जीवन में ठहरा दी है। मेरे खुदा, ये अनमोल घड़ी पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह की दृष्टि के द्वारा ही है। आज फिर से आपने हमें अपने पवित्र मंदिर में आने का मौका दिया। बहुत सारे लोग विश्राम दिन को पवित्र मानकर आज इकट्ठा नहीं हो सके। बहुत सारे लोग बाढ़ में फंसे हैं, बहुत सारे लोग आपकी महिमा करने के लिए पहुंचने नहीं पाए। अलग अलग जगह पर बहुत सारे पवित्र मंदिरों में
बहुत सारे लोग प्रार्थना के लिए जाना चाहते थे लेकिन नहीं पहुंच पाए। लेकिन जितने भी लोग प्रभु जी आज आपके मंदिर में आए हैं, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता, सबको आशीष देने वाले आप परमेश्वर है, सबको खुशियां और आनंद देने वाले, सबको संभालने वाले, सबकी मदद करने वाले आप परमेश्वर हैं। मेरे खुदा, आज जितने भी लोग आए हैं सबको आशीष मिले, सबको चंगाई मिले और आपकी सामर्थ से सब भर के चले जाएं, यीशु के नाम में कहें आमीन। और फिर से एक जोरदार ताली उन योद्धाओं के लिए जो योद्धे बनकर खड़े हैं इस समय। और हमारी मिनिस्ट्री के भी बहुत सारे योद्धे खड़े हैं, लेकिन बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि शायद कोई वीडियो या कोई चीज सामने नहीं आई। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग लगे हुए हैं और जितना कोशिश हो सकेगा हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से हमारी टीम हमेशा तैयार है और सब लगे हुए हैं। आप विश्वास करिए, सब लोग लगे हुए हैं। आमीन। मैं अपनी टीम का भी धन्यवाद करता हूं और आप लोगों का भी धन्यवाद करता हूं कि आप लोग हमारे साथ हैं। परमेश्वर ने आज का दिन हमारे जीवन में ठहराया अपनी महिमा के लिए। आइए हम कुछ गवाहियों को सुने और प्रभु को महिमा दें। हालेलुया, हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत ही हालेलुया, प्रॉफिट जी बहुत ही बड़ी और अद्भुत गवाही है। इस भाई का नाम जितेंद्र है और लुधियाना से अपनी गवाही देने आए हैं। जो अपनी गवाही में बता रहे हैं 28 साल से ये वीजा के लिए ट्राई कर रहे थे, नहीं मिल पा रहा था, बहुत ही ज्यादा परेशान थे। जैसे इनको किसी ने सुसमाचार दिया कि तुम प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में जाओ, और ये विश्वास करके ताईपुर चर्च में आए और बता रहे हैं प्रॉफिट रविंदर से हमने स्पेशल एंड प्रार्थना करवाई और ये आज गवाही के साथ खड़े हैं। 28 साल के बाद एशिया वीजा के साथ ब्लेस हो चुके हैं। उन लोग को आज किला वो सबूत के साथ जय मसीह की सभी कलीसिया को, जय मसीह जी। पास्टर जी को बोल रहा हूँ। मेरे यहाँ से भविष्यवाणी की गई थी कि मुझे वीज़ा लगने जा रहा है बाहर का, तो मुझे एशिया का वीज़ा अभी मिल चुका है प्रॉफिट जी के सामर्थ के द्वारा, यीशु मसीह के नाम से। दूसरी मेरी गवाही यही है कि मेरा बच्चा फुटबॉल के कंपटीशन में बार बार जाके इस बार जीतता जा रहा है। लास्ट अगस्त के महीने में उसने 2 मेडल जीत लिए। गोल्ड मेडल एक मैच में जीत के लाया फुटबॉल का एथलेटिक गेम में, और सेकेंडली उसने अदरवाइज एक थर्ड पोजीशन पे आके उसने एक और मेडल जीता। 2 मेडल से वो ब्लेस हो चुका यीशु मनासरी के नाम से। आमीन से। तो तीसरी मेरी कोई और गवाही यही कि लास्ट ईयर मेरी प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी ने भी मेरी प्रोफेसरी की थी कि अब तुम्हारे पैसे में फंसे हुए हैं वो मिलने जा रहे थे, को अक्टूबर के महीने तक पैसे मिल जाएंगे। और लास्ट अक्टूबर में मेरे 14 लाख में फंसे हुए थे जिस कंपनी में मैं लगाए थे बाहर जाने के लिए, वो भी बाहर से मुझे मिल चुके हैं वापस मेरे। मैं इस वक्त 2.5 साल से इतना परेशान था कि मैं एक नहीं 3-4 जगह पे जाके पैसा लगा चुका हूँ, लेकिन मेरा हर बार पैसा बचता गया, फंसता गया। लेकिन 14 लाख पे मेरा कैसे वापस मिला, किसी भी कंपनी से इतना पैसा वापस नहीं मिल सकता कि मेरा यहाँ से जाने के बाद, यहाँ से प्रे होने के बाद ही मेरा वो पूरा पैसा वापस मुझे मिला है। और मेरे को यहीं से मुझे को बाहर का एशिया का मुझे वीजा भी मिल चुका है प्रॉफिट जी के सामर्थी नाम में। हालेलुया। मैं इस मिनिस्ट्री का बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपका रुका हुआ पैसा वापिस आएगा, ये इस बच्चे के लिए भविष्यवाणी भी हुआ था। अगर बहुत सारे लोगों ने शायद सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि आपका पैसा कहीं स्टक हो गया, ब्लॉक हो गया, ये भविष्यवाणी हुआ था इसके लिए। और आज से 2-3 महीने पहले, कुछ महीने पहले की बातें हैं, बहुत सारे लोग गवाही दे रहे हैं कि हाँ हमने देखा था, हमने सुना था। और आज ये बच्चा अपने मुंह से गवाही दे रहा है
कि 14 लाख रुपया जो मेरा फंसा हुआ था, कितने समय से आप बताएं, कितने समय से माइक में बताएं, 1.5 लाख कितने समय से? समय 1.5 साल से मेरा पैसा फंसा हुआ। 1.5 साल से पैसा फंसा हुआ था। और जैसे भविष्यवाणी जैसे भविष्यवाणी हुई मुझे, उन्होंने खुद प्रभु ने साथ के साथ रास्ते खोल दिए। जैसे भविष्यवाणी हुआ, प्रभु ने इसके रास्ते खोले और ये भाई बता रहा है कि मेरे पैसे वापस आ चुके हैं। जिनके पैसे फंसे हुए हैं, जो इस भविष्यवाणी को रिसीव कर रहे हैं कि आपके भी आने वाले हैं, जो गवाही को सुनकर धन्यवाद दे रहे हैं। हालेलुया। जब कोई गवाही आप सुनते हैं तो आपकी तालियां खाली हाथों से नहीं बजनी चाहिए। सुने 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 मेरी बात। आपकी तालियां हाथों से नहीं बजनी चाहिए। हाथों से तो कोई भी बजा सकता है, लेकिन जो प्रभु के बेटे और बेटी हैं, वो रूह की सच्चाई से, अंदर से खुश होकर आनंद के साथ ताली बजनी चाहिए। हालेलुया। कहें हालेलुया। हालेलुया। एक और गवाही हमारे बीच में है, सुनेंगे ध्यान से। प्रॉफिट जी, बहुत ही बड़ी गवाही है। ये बहन अपने बच्चे की गवाही दे रहे हैं। बच्चे को ब्रेन में फीवर हो गया था, उस कारण ब्रेन डैमेज हो गया था, बच्चे की बिल्कुल डेथ हो गई थी। ये अपना मरा हुआ बच्चा चर्च में लेकर आए थे, आपसे स्पेशल भेंट कराई, ऑयल वाटर को यूज किया। ये बहन बता रहे हैं इनका बच्चा मरा हुआ जिंदा हो गया। माइक दें, बहन को माइक दें। बहन कब आप आए थे, कितने दिन पहले की बात है ये बताएं आप। जी हम नवंबर में आए थे। सारी कलिसियों को जय मसीह करती हूँ। पापा जी को जय मसीह। जय मसीह के बेटे। मैं मेरी बेटी की ऐसी हालत हो गई थी, बस्ती को जोर से दिमाग में नस पूरा डैमेज हो गया था पूरा, और डॉक्टर इनको जवाब बहन मेरी बात सुने, थोड़ा सा और आगे आए आप, 1 मिनट 2 कदम और आगे आए। आप रोए मत। अब आपका बच्चा जिंदा है। माइक बेटे, आपका बच्चा जिंदा है कि नहीं? जिंदा है कि नहीं? जिंदा है। यस पापा। तो आप रोए मत, आप खुश होकर आनंद के साथ प्रभु को महिमा दें और गवाही बताएं। क्योंकि जब कोई अगर कोई मुर्दा जिंदा होता है तो बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते हैं और मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि क्या पता पूरी तरह मरा ही ना हो, क्या पता डॉक्टर ने ठीक तरह से चेक ना किया हो। लेकिन और बहुत सारे लोग शंका करते हैं कि ये लोग अपनी ही लोगों को पता नहीं लालच देकर या